एक बात खरियार रोड के पंडाल से कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो लिखना और अपने साथ ले जाना। इंसान को ना तो भगवान से डरना चाहिए, ना शनि महाराज से डरना चाहिए। इंसान को केवल और केवल अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देंगे लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे। जो दोगे वो वापस आएगा, जो बोगे वो काटना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ, क्यों नहीं मिलेगा भाई? प्रैक्टिकल लाइफ है। ईश्वर ने आपको कोरा कागज दिया है लिखने के लिए। अच्छा लिखोगे तब भी हस्ताक्षर आपके होंगे, और बुरा लिखोगे तब भी हस्ताक्षर आपके होंगे, और जिसके हस्ताक्षर होंगे क्रेडिट भी उसी को जाएगा। इसलिए अगर आज आप सुखी है ना, तो समझ लीजिए कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा। और गलती से दुखी हैं तो भी भगवान को प्रणाम करके समझना कि जो बुरा किया होगा वो पाप कट रहा है, मिट रहा है। आगे आने वाला समय मेरा इंतजार कर रहा है। अब जितने अच्छे काम करूंगा तो मेरा आने वाला समय उतना सुंदर बन जाएगा। मेरी बात माताओं समझ में आई है ना आपको? तो ज्यादा इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लोग तो तैयार बैठे, बिल्कुल आप बताओगे कि मैं दुखी हूं, वो लूटने के लिए तैयार है। क्षमा कीजिएगा, दुखों की मार्केटिंग चल रही है आजकल बाजारों में। मार्केटिंग दुखों की, कि अगर आपके घर में दुख है तो ये कर लो, वो तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वो मार्केटिंग है। सबसे बड़ा उपाय है राम जी का अनुग्रह आपके पास है तो विभीषण पूरी लंका के अंदर भी एक घर बचा करके कहता है श्री राम जय राम। बोले कौन से ग्रह हैं? विभीषण ने कहा रावण के पास 9 ग्रह है, विभीषण के पास श्री राम जी का अनुग्रह है। राम नाम मणि, रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहो। तो माता सती के जीवन में संकट क्यों आया? कर्म से। कैलाश पर आए, भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। इधर दक्ष ने यज्ञ किया, माता सती भोलेनाथ से क्षमा मांगने वाली थी, लेकिन जब पिता का यज्ञ सुना तो सोचा पहले यज्ञ में जाती हूँ फिर क्षमा आकर के मांगूंगी। तो भोलेनाथ ने कहा सती क्या बात है? 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ समाधि के अंदर बैठे, माता सती प्रार्थना करती रही। दक्ष ने यज्ञ किया, 5 दिन पहले भोलेनाथ जाग गए तो माता सती ने प्रणाम किया। शंकर जी कहते मांगो, क्या मांगती हो? अगर अब भी चाहती तो क्षमा मांग करके मामला सुधर सकता था, लेकिन कहती है कि चलिए पिताजी के घर जाना है, मेरे पिता के घर पूजा है। अब जितनी बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ सावधान, मेरे पिता के घर मुझे जाना है। पिता का घर हर बेटी को बड़ा प्यारा लगता है। तो बोलूं मैं इस बारे में, ध्यान से सुनिएगा। हर बेटी को पिता का घर अच्छा लगता है। 18 साल तक उस आंगन में रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई बुरी बात है, बस ध्यान से सुनिएगा। मुझे पिता के घर जाना है, ठीक है। शंकर जी कहते हैं बिल्कुल जाओ, पर प्रजापति दक्ष जी आपको लेने कब आए थे यज्ञ में जाने के लिए? तारीख तो बताओ। तो सती जी कहती है वो तो पिताजी तो नहीं आए। माताओं समझ में आ रहा है? भोलेनाथ पूछ रहे हैं पत्रिका बताओ, पत्रिका में कहा नाम लिखा है? सती जी कहती है पत्रिका तो नहीं आई, कोई पत्रिका नहीं लाया। अच्छा तुम्हारे भाई साहब तुमको आए होंगे ले जाने के लिए, तो भाई साहब से मिलवा दो। बोले भाई साहब भी, क्योंकि झूठ बोलने से मतलब नहीं है, पहले झूठ बोला पता चल गया, नहीं आए। बोले पत्रिका नहीं आई, संदेश नहीं आया, भैया लेने नहीं आए, पिताजी नहीं आए। तो शंकर जी ने एक बहुत प्यारी बात कही है, जितने विवाहित बेटियां बैठी हुई है सावधान, ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी कहते हैं सती भाव नहीं, आदर नहीं, और नई नैनन में नेह, तो तुलसी तहा ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। पिता का घर भी विवाहित बेटी के लिए कब तक अच्छा लगता है? शादी के बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। आपके पिताजी के घर में 3 मंजिल का मकान है और आपके पति का घर कच्चा है, कम साधन है। आपके पिताजी अमीर हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, ससुराल में आपके इतनी चीजें नहीं है जितने आपके पियर में हुआ करती थी। लेकिन एक बात जीवन में, पीछे तक बैठी माताएं सावधानी से सुनना और अपनी बेटियों को बताना जिनकी शादी हो गई है, कि चाहे पिता का घर
लखपति क्यों ना हो, पिता घर में करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक विवाहित नारी को अपने कच्चे मकान में जाए रहे, तब भी ससुराल में रहना ही शोभा देता है, वही उसका आत्मसम्मान कहलाता है। अगर पति के घर में कुछ साधन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने 15 दिन में बैग उठाए और पिताजी के घर चली जाए, क्योंकि वहां पर गर्मी में एसी चलता है। अब पति के घर कूलर है। मैं सही बता रही हूँ आपको, ये स्थितियां हैं आजकल। देख नहीं रहे क्या आप लोग शादी के नाम से डर रहे हैं? पहले ये सोचते थे कि लड़का अच्छा मिलेगा कि नहीं। आप सोचो, अभी तो जितना पुरुष समाज है ना वो डरा हुआ है। जिधर भी कोई नीला वाला ड्रम देखे घबरा जाता है। वास्तविकता है। पति पत्नी का संबंध, यमराज से प्राण लेकर के आने वाली पत्नी यमराज से अपने पति के प्राण वापिस छीनकर, हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को आप लेकर जाएं? मैंने व्रत किए, करवा चौथ किया है, मैंने व्रत किया है, मैंने हड़ताल तीज की है, मैंने गणगौर ऐसे ही थोड़ी किया है दिन भर भूखी रह करके। व्रत किए मैंने, 18 दिन तक सजाया है सुंदर रूप में गण और गौर, यानी कि गोरा यानी कि माता पार्वती और भोलेनाथ को। जुलूस निकाले, यात्राएं निकाली है, उपवास किए। क्यों? इस दिन के लिए कि आप मेरे पति को बिना मुझसे पूछे ले जाओ ना, वापिस लाओ। वो कहते हैं कि वो यमराज से सती प्राण वापिस लेकर आ गई, उसको पत्नी कहा जाता था। अभी तो पहले बेटियां घबराती थी कि जिसके घर जा रहे हैं वो घर जम पाएगा कि नहीं। अभी अगर शादी के बाद बहू आए तो पूरा घर विचार में रहता है। पहले तो पति विचार में रहता है कि अब घर जम पाएगा कि नहीं। पहले अच्छा पति भाग्य से, मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन टीवी तो आप भी रोज देख रहे हो। पहले पति भाग्य से मिला करते थे, अब अच्छी पत्नी भाग्य से मिला करती है जो पूरा जीवन साथ दे जाए। वरना 2 साल 3 साल क्या गरीब आदमी, क्या क्रिकेटर, क्या लखपति। एलिमोनी नाम की एक चीज आ गई है अभी समाज के अंदर कि विवाह के बाद अगर नहीं जमे मामला तो पति के पास पैसा है, उस पर से अपना अधिकार लेकर के अलग हो जाओ। इससे खतरनाक चीज रिश्तों को तोड़ने के लिए और कोई नहीं हो सकती। इससे खतरनाक जो लोग दहेज का विरोध करते हैं कि बेटियों से दहेज मांगा जाता है, अगर दहेज इस समाज के अंदर सबसे बड़ा राक्षस है तो ये जो एलिमोनी नाम की परंपरा शुरू हुई है जिसके माध्यम से पति से पैसा लिया जाता है, इसको भी इसी प्रकार से राक्षस की तरह माना जाना चाहिए, वरना घर परिवार टूटते रहेंगे। आप विचार करके देखिए कि एक पत्नी का क्या धर्म होता है, पति की रक्षा करना या पति के प्राण के लिए व्रत उपवास करना। रोज अखबार उठाकर देखोगे तो शायद आप तक सूचना न मिल पाए, तब भी रोज कुछ न कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? संस्कार की कमी, व्यवहार की कमी, एडजस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता। अपने घर से निकलकर सबको अपने जैसा घर ससुराल में चाहिए, इसीलिए संघर्ष नहीं हो पा रहा। एडजस्ट जब माताएं करना प्रारंभ करती है तो माता पार्वती से बड़ा एडजस्ट कौन करेगा बताओ? हिमालय की बेटी जो मखमल पर चली, कैलाश जैसे वीरान पहाड़ पर आकर के और जगदम्बा बनकर बैठी है, इससे बड़ा सुंदर परिवार और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे सुंदर परिवार शिव परिवार कहलाता है, आदर्श परिवार। राजकुमारी थी माता पार्वती, तब किए व्रत किए उनके लिए, काय के लिए? वो भी इसके लिए कि पति भोलेनाथ मिले मुझे। जिस घर में जगदम्बा प्रकट हुई हो, सोचिए उसकी क्या शोभा रही होगी। लेकिन वो नंगे पैर चल करके कंकरों पर, पत्थरों पर कैलाश देखा है कभी? इसी धरती पर है, चाहो तो देख सकते हो। कैलाश मानसरोवर ना तो मकान है, ना बिल्डिंग है, ना रसोई घर है, ना डाइनिंग है, ना हॉल है, ना किचन है, कुछ भी नहीं है। माता पार्वती मुस्कुरा कर रह रही है। क्यों रह रही है वो हम कथा में आगे बात करेंगे। तो माता सती से भोलेनाथ ने कहा, सती तुम्हारा घर चाहे कितना बड़ा हो, पिता तुम्हारे प्रजापति हो, लेकिन अगर सम्मान नहीं है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती है, पिता के घर में कैसा सम्मान, तो फिर तुम अकेली चली जाओ, मुझे लगेगा मैं आ जाऊंगा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न सनमानी, सादर बहुरी मिली एक माता। जैसा पति ने कहा था, मत जाओ अपमान होगा, दुखी होगी तुम, और आज वही दुख हुआ, पीड़ा हुई। माँ ने गले लगाया तो रोई
अब तक समझ गई, चलो कोई बात नहीं, घर का मामला है, पर यज्ञ भवन में गई तो रुद्र का कोई स्थान नहीं पाया। अब तो आंखें क्रोध से लाल हो जाती है कि मेरे उद्दंड पिता ने यह अपराध किया है कि मेरे पति का इतना बड़ा अपमान किया। मैं उसे श्राप देती हूँ कि उसके प्राणों का इसी समय क्षय हो जाए, और जिसने किसी ने भोलेनाथ की निंदा की है उन सभी को कलयुग में तीर्थों में भिखारी बनना पड़े। वो जीवन भर भीख तो मांगे पर हरि का दर्शन कभी ना कर पाई, ये मेरा श्राप है। और माँ भगवती ने अपने शरीर को योगाग्नि में समर्पित कर दिया। बोलिए जगदम्बे मात की। वीरभद्र आए, भोलेनाथ ने जटा से बाल गिराया, वीरभद्र प्रकट हुए, दक्ष की गर्दन काटी। भोलेनाथ का आगमन सभा में हुआ तो माता सती के जले, शिव पुराण में इसका बड़ा विस्तार होता है, जले हुए अंगों को उठा कर लाए। मोह तो था, राख पूरे शरीर पर जम गई तो भोलेनाथ ने उस राख को गिराया नहीं, तभी से भोलेनाथ भस्म धारण करने लगे। पहली बार भोलेनाथ ने भस्म धारण किया था माता सती के जले हुए अंगों का। उस राख को उन्होंने फिर कभी हटाया नहीं, क्योंकि वो प्रेम करते थे। माता सती जगदम्बा थी, अधिष्ठात्री देवी है जगदम्बा, जिनको आप लोग हम लोग पूजा करते हैं 9 दिनों तक, वो जगदम्बा। तो नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन से माता सती के अंगों को विभक्त किया। जहां जहां वो अंग गिरे वहां शक्ति पीठ की स्थापना हुई। बोलिए अम्बे मात की। नवरात्रि चल रही है, ये कथा सुनना कितना हमारे लिए शुभ है कि माँ भगवती शक्तिपीठ के रूप में आज भी जगह जगह आप लोग दर्शन करते हैं। जहां जहां शक्तिपीठ है, 51-52 शक्तिपीठ पूरे भारतवर्ष में है जो हम दर्शन करते हैं। भोलेनाथ तप के लिए बैठे, इधर दक्ष पत्नी ने प्रार्थना की, भोलेनाथ मान गए तो दक्ष को जीवित करने के लिए बकरे का सिर लगाया। अब बड़ी अच्छी कथा है, देखो बकरे का सिर लगाया तो वो प्राण तो आ गए उसमें, लेकिन वो बोला। अब जैसे वो बोला तो आवाज आई बम। क्या आवाज आई? उसके बोलने में बम, बकरे की तरह बोला बम बम, मतलब आवाज नहीं निकल रही, बम ऐसे आवाज रुक गई। तो जैसे वो बोला ना बम, शंकर जी जोर से हंसे। सती जी के त्याग के बाद पहली बार शंकर जी जोर से हंसे। ठीक है, कैलाश पर पहली बार गूंज हुई हंसने की, तो सब गण इकट्ठे हो गए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले ये बोल रहा है दक्ष, तो वो हंस रहे हैं। तो गण क्या बोल रहे हैं? एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। तो बोले क्या बोलना है? पीछे तक के बैठे लोग बोलेंगे सोमवार है आज, क्या बोलना है? बोले शंकर जी को हंसी चले ऐसा बोलो। तो क्या बोलना पड़ेगा? तो सब गण बोले बोल बोल बम 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 बम, ऐसे आनंद नहीं आएगा। दोनों हाथ उठाओ एक साथ सब। कितने लोग शंकर जी को हंसाना चाहते हैं? शंकर जी के सामने जितने लोग ऐसे ऐसे बोल 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 कहते थे ना, वो शंकर जी को नोट देते थे। बोल बोल बम लहरी, बम बम लहरी बोल। अब जैसे बोल बम 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 कहे तो शंकर जी फिर जोर से हंसे। तो गणों ने कहा भैया अगर शंकर जी को हंसाना हो तो बोल बम बोल बम बोल बम। इसलिए कावड़ जब लेकर के जाते हैं और कावड़ चढ़ाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोल बम, क्योंकि हम मनुष्य बनकर नहीं जा रहे, हम तो शिव जी के गण बन करके कावड़ लेकर जा रहे हैं। इसीलिए बोल बम बोल बम, सब बम बम कहने लगे। शंकर जी जोर से हंसे, तुरंत वरदान मांग लिए देवताओं ने। बोले विवाह कर लीजिए। माता पार्वती का अवतार हुआ है हिमवान के यहाँ। माँ भगवती 6 वर्ष की हुई तो नारद जी ने नामकरण किया कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। पार्वती पर्वत कन्या नाम होगा। वर कैसा होगा? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। लेकिन जो विवाह शंकर सन हुई तो माता पार्वती ने अखंड तप किया माताओं, और इतना तप किया बचपन से लेकर चाहे उम्र बीत जाए, शंकर जी के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इतना अखंड, जितने व्रत आप लोग करते हो ना, हड़ताल तीज, करवा चतुर्थी, निर्जला, सब कुछ माता पार्वती ने, गणगौर सब माता पार्वती के व्रत है।
सब व्रत माता पार्वती ने किए। तो राम जी ने जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि तारकासुर का वध करने के लिए आपका बेटा अवतार लेगा, यानी कि कार्तिक भगवान प्रकट होंगे तब तारकासुर का वध होगा, ऐसा उसने वरदान मांगा है। तब शंकर जी ने राम जी के आदेश को स्वीकार किया और विवाह के लिए अनुमति प्रदान की। ये तो समय के हिसाब से हम लोग संक्षिप्त में सुन रहे हैं। माता पार्वती तब करने के लिए बैठी थी, तब सप्तऋषियों ने आकर परीक्षा की कि क्यों भोलेनाथ से विवाह करना, आपका विवाह नारायण से करा देंगे। तो माता पार्वती कहती है चाहे नारायण कितने भी गुणों के भंडार हो और कैलाश पर चाहे सूखा पत्ता भी ना हो, तब भी मेरा विवाह तो लगन अब भोलेनाथ से लग गई है, अब तो मैं किसी और से विवाह करने वाली नहीं हूँ। तो माता पार्वती को सप्तऋषि कहते हैं तो फिर जाइए और निवेदन कीजिए अपने पिताजी से कि भोलेनाथ बारात लेकर आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करें। माता पार्वती जब अपने पिता के घर आई, उनके चेहरे का तेज देख करके समझ गए माता पिता कि इनका तब पूर्ण हो गया है। बारात की तैयारियां, स्वागत की तैयारियां होने लगी। इधर भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ और माता पार्वती के उस ग्रह नगर में हिमालय हिमवान माता मैना ने बारात की तैयारियां शुरू की। अब ये तो पर्वतराज है, तो इनके घर तैयारियां होती है मणियों से, मुक्ताओं से, गंगा आदि नदियां सुंदर सुंदर मोती लेकर आ रही हैं, सजा रहे हैं। और उधर तैयारियां कैसे हुई? पगड़ी की जगह बांधा जटा का साफा और मोतियों की माला की जगह पहने हैं मुंडों के माल। मोर, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे जो साफे पर बांधते हैं, दूल्हा बांधता है, मोर की जगह बांधा है सांप, कान में पहने बिच्छू। तो जितने भी देवता भोलेनाथ को देखते हैं समझ गए कि सब तो संभव है, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ किसी भी कन्या का विवाह होना संभव नहीं है। तो चलो तो सही, पर शादी होने वाली नहीं है। कैसे आए हैं भोलेनाथ? नंदी पर बैठे। तो एक देवी जी कहती है कि थोड़ा श्रृंगार करा लीजिए, पीतांबर पहन लो। तो शंकर जी कहते हैं सुखी जीवन का एक ही मंत्र है, सादा जीवन उच्च विचार। मैं पीतांबर 2 दिन के लिए नहीं पहनूंगा, बागंबर धारण करूंगा, क्योंकि वही मेरी पहचान है। दिखावा करके नहीं जाऊंगा। किसी ने कहा मोती की माला पहन लो, तो मुंडों की माला पहनी। किसी ने कहा कि कानों में सुंदर मणियां पहन लो, तो बिच्छू पहने। अब वो बाराती क्या जिसमें थोड़ा बहुत व्यंग ना हो, तो नारायण भगवान बोले अब तो हो गई शादी। ऐसे दूल्हे को देखकर कौन अपनी बेटी देगा भाई। बैठ गए नंदी पर, पूरा सुर समाज हो गया आगे। और इधर सब इंतजार कर रहे हैं, बारात आने वाली है। माताओं सावधान, आइए जल्दी से बारात का स्वागत करते हैं। माता मैना छत पर चढ़कर देख रही है और नारद जी से पूछती है आ गई बारात? नारद जी महाराज कहते वो देखो बारात आ रही है। अब नारद जी नहीं तो सब संयोग बिठाया है, तो बताओ मेरे जमाई राजा का है। तो आगे ही आगे चले आ रहे थे सुर समाज में। सबसे पहले वरिष्ठ ब्रह्मा जी, बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मदेव को देखकर कहा माता मैना ने, क्या ये मेरे होने वाले जमाई जी हैं? तो नारद जी कहते नहीं ये, क्योंकि अभी तक माता मैना ने भोलेनाथ का दर्शन किसी ने नहीं किया, कोई नहीं जानता भोलेनाथ कैसे दिखते हैं। क्या ये भोलेनाथ है? तो नारद जी कहते नहीं ये भोलेनाथ नहीं है, ये उनके घर के बड़े बूढ़े लोग हैं जो बारात में आ रहे हैं। उनके ठीक पीछे चले आ रहे थे देवराज इंद्र, बोलिए इंद्र महाराज की। तो माता मैना ने कहा वाह क्या बात है नारद जी महाराज, इतने सुंदर जमाई राजा ढूंढे आपने, और देखो क्या ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहे हैं, क्या शोभा बढ़ाई है। वाह वाह, लोग कितना अच्छा कहेंगे कि देखो मैना जी के जमाई जी हाथी पर बैठकर आए। नारद जी कहते हैं नहीं गलत समझ रहे हैं आप, ये जमाई जी नहीं है। बोले फिर ये कौन है? बोले ये तो उनके यहाँ काम करने वाले अंतरी मंत्री संतरी एम्प्लॉय जो होते हैं, वो काम देखने वाले लोग हैं। माता मैना सोच रही है जिनके घर के बूढ़े इतने सुंदर, जितने घर के काम करने वाले मंत्री मंत्री इतने सुंदर, वो कितने सुंदर होंगे। तीसरे नंबर पर आ गए नारायण भगवान, बोलिए नारायण भगवान की। माता मैना आप तो धन्य हो गई। नारद जी महाराज प्रणाम करती हूँ आपको। क्या कौस्तुभ मणि चमक रही है वक्ष स्थल पर, और क्या सुंदर मुखार बिंद है। और जरा देखो शंख चक्र गदा पद्म, क्या जमाई जी आए हैं, वाह इतने सुंदर जमाई जी। नारद जी कहते हैं ये जमाई जी नहीं है। बोले फिर ये कौन है?
बोले ये तो उनके बिल्कुल सगे दोस्त हैं, मित्र, खास एकदम, जो दूल्हे के बिल्कुल साथ चलता है वैसा दोस्त। तो माता मीना कह रही है जिनके मंत्री इतने सुंदर, जितने बड़े बूढ़े वो इतने सुंदर, उनके काम करने वाले इतने सुंदर, दोस्त इतने सुंदर, वो तो गजब के होंगे। लेकिन पूरी बारात निकल गई, लाइट टेंट चमक दमक सब आगे निकल गए, डीजे ढोल नगाड़े सब। माता मीना पूछती है बाराती आई है या फिर दूल्हा भी आया है, दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी ने कहा वो देखो दूर नजर डालो। कहा? बोले लालटेन में वो जो मशाले जल रही है और हा हू आवाजें हो रही है। और जैसे ही माता मीना ने सामने देखा, सावधान, कैसा रूप बनाया है। शंकर भगवान नंदी पर विराजमान होकर आए हैं, मुंडों की माला पहनकर। हरे हरे। और कैसे आए हैं? स्वरूप का कैसा है? जिसने भी देखा सब देख करके आंखें मूंद ली कि कैसी बारात आई है। बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विचार करके देखो कि नगर में ऐसे लोग आए हैं किसी का तो सिर ही नहीं है, और किसी के तो केवल सिर ही सिर हैं, धड़ तो है ही नहीं। किसी के पूरे मुख पर 8-10 आंखें हैं। अब वो आंखें बंद करे और देखे तो जितने हिम्मत वाले थे, सुनिएगा ध्यान से, जब बारात देखी ना, कैसी बारात आई है, जब बारात देखी तो जितने हिम्मत वाले थे वो तो उसी समय बेहोश हो गए। ये उनकी बात है जो हट्टे कट्टे थे हिम्मत वाले, वो देखकर उसी समय बेहोश हो गए, जो लगभग 15 दिन के बाद होश में आए। लेकिन जो बिल्कुल कमजोर थे ना, वो सीधे कोमा में गए, वो उठे ही नहीं। उसके बाद भोलेनाथ की बारात देख करके माता मीना के हाथों से थाली छूट गई। नारद जी महाराज ये क्या है? इससे तो अच्छा होता कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाती, पर ये विवाह तो नहीं होगा। जरा देखो तो कैसे आई है बारात। ऐसा स्वरूप देख करके माता मीना की आंखों में आंसू आ गए। माता पार्वती का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके गोद में बिठाया। बेटी जीवन भर घर में तुम्हें बिठा कर रखूंगी, लेकिन ऐसा विवाह तो कसकी न बरु बोराह विधि जई तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहई सुर तरई सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महापरो, घर जाई अपजस होई जग जीवत विवाह ना हूँ करो। आत्महत्या कर जाएंगे सब मिलके, लेकिन विवाह तो नहीं होगा। तो नारद जी महाराज आए, दरवाजे पर बारात खड़ी है, शंकर भगवान दूल्हा बनकर और साफा लगाकर दरवाजे पर खड़े हैं। दूल्हे को इंतजार नहीं करवाया जाता, तुरंत स्वागत होता है। 3 घंटे तक खड़े रहे। कहते ना भोलेनाथ को जल्दी क्रोध आता है, मुस्कुराते रहे, 1 मिनट भी क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जिसके घर आए हैं वो बेटी वाले हैं, इसलिए बारातियों को हमेशा विनम्र बन करके जाना चाहिए, क्योंकि वो बेटी वालों के घर गए हैं। बेटी वालों के घर जाकर के किस मर्यादा में रहना चाहिए भोलेनाथ ने सिखाया है। मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी तुरंत आए, माँ ऐसा ना करो रानी, जरा देखो तो भोलेनाथ दरवाजे पर खड़े हैं, और जिनको आप कन्या समझ रही हैं वो साधारण कन्या नहीं है। दोनों हाथ जोड़िए, आइए गणगौर की पूजा को पूर्ण करते हैं। वो कौन है जो आपके घर आई है? सतिकी नसीय कर बेस तेई अपराध शंकर पर हरि, हर बिहर जाहि बहोरि पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्मे तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, अस जानि संशय तजौ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। वो तो जगदम्बा है, गणगौर भवानी जगदम्बा है, साक्षात गौरा। तो माता मीना को थोड़ा समझ आया, ठीक है स्वागत के लिए आई। कहते हैं कि स्वागत के लिए इतनी सुंदर थाली सजाई कि मैं मणि की कटोरियों से कुमकुम अक्षत से स्वागत करूंगी। तो शंकर जी जब सोने की थाली में मणि की कटोरी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारी बेटी कितने बड़े घर की है। और जैसे तिलक लगाने आई और जैसे शंकर जी के मस्तक को देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू आ गए कि उनके सामने सोने की थाली दिखाने आई हूँ जो द्वितीया का चंद्रमा मस्तक पर सजा करके आए हैं। बोलिए चंद्रशेखर महादेव की। भोलेनाथ जब स्वरूप देखा, द्वितीया का चंद्रमा है, इतने सुंदर है, तिलक लगाया, अंदर लेकर आए। माता पार्वती को
वेदी पर लेकर आए, फेरे हुए, कन्यादान हुआ और माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ सफल हुआ। वही स्वरूप माता पार्वती का माता पूजा के रूप में हम लोग वंदन करते हैं। तो आज शंकर जी गिरजा शंकर हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। शंकर